मैं कैमरा ओपन नहीं गुड करूंगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये बताओ, किसी को कुछ भी पूछना है क्या? अभी तक मैंने जो भी बताया, क्या आपको जेड इफेक्टिव समझ आ गया? जेड इफेक्टिव क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ आ गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, यस सर। आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये सब चीज समझ आ गई? तीनों चीजें मैं फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है? मैं फिर से बताऊंगा, क्लियर है सर बाकी? एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दीजिए। क्या? शॉर्ट रिवीजन? शॉर्ट। कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। आप लोग को। कहाँ गया? नहीं बोला आपने। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। दिख रहा है। तो आओ आओ हम पढ़ते हैं क्या चीज है। हमने 3 चीज पढ़ा। 3 चीजों में क्या चीज पढ़ा? बताओ भाई, पहला क्या चीज था? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसके बाद क्या था हमारे पास? उसके बाद क्या था? सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन। गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन था। उसके बाद हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताता हूँ सबसे पहले। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बच्चों ध्यान से देखना। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मान लो हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम की आउटर मोस्ट में टोटल कितने सेल? 3 सेल। और आउटर मोस्ट में जैसे भी इलेक्ट्रॉन भरते हो आप लोग भर लेना। तो होता क्या है डिफिनीशन इसका? डिफिनीशन ये होता है कि किसी भी एटम के, किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग जाए, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग जाए, उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम प्लस बन गया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? E1 हो गया, या फिर I1 हो गया। अब देखो, फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो N2 प्लस हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? IE2 बोल देंगे। तो आप बताओ, किसके लिए हमें एनर्जी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा? सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के। क्योंकि सेकंड वाला और भी न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, उसको निकालना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ध्यान से। तो मान लेते हैं ऑक्सीजन का ले लेते हैं एग्जांपल। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 2 ही सेल होता है यार इसमें, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, तो किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, अगर हम किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसी रिलीज वाले एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और बच्चों, जब एनर्जी रिलीज होता है किसी चीज से ना, तो उसका सिंबल क्या होता है? माइनस में होता है। और जब एनर्जी दिया जाता है तो उसका सिंबल क्या होता है? पॉजिटिव। तो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या हो गया? माइनस बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल रहे हैं। एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हम बाहर से डाल रहे हैं। अब बताओ, अब यह एनर्जी माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी? प्लस में आएगी, क्योंकि अब इसके पास जगह नहीं रहा। अब हम जबरदस्ती एंट्री कराएंगे तो खुद की एनर्जी से कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ट्रेंड देख लो, ट्रेंड। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का हम क्या बता रहे हैं? ट्रेंड बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यह रहा हमारा किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट। तो आप बताओ, किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? बढ़ेगी। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? डिक्रीज।
कम डिक्रीज होगी, कम होगी। ये बताओ इसमें किसको डाउट है, किसको डाउट है ये बताओ भाई। एक बार हाथ उठा दो यार, किसी को डाउट हो तो, किसी को भी डाउट हो एक बार हाथ उठा दो। हाँ जी, हाँ, अशोक बताओ भाई क्या दिक्कत आ गई। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे को ही मतलब क्यों घटती है, मतलब ऊपर को नीचे से ऊपर को क्यों नहीं घटती? ठीक है, अब देखो आप बताओ कि ऊपर से नीचे आओगे तो आप बताओ अगर ये सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट होगा तो उसमें 2 सेल होंगे, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा तो 3 सेल होगा। आप बताओ जब 3 सेल होगा तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी? बताओ भाई, ये तो सेकंड वाले सेल हाँ में सर, दूरी ज्यादा कम है और थर्ड वाले सेल में दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो आप बताओ जब दूरी ज्यादा हो जाएगी तो क्या इसको सही से बांध पाएगा क्या, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, जितना पास रहेंगे उतना तेजी से बंधे रहेंगे एक दूसरे से। और जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो क्या वो अट्रैक्शन लगेगा क्या वैसा जैसा लगना चाहिए? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि इसको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। बोलो यार। हाँ सर, तो समझ गया जैसे, समझ गया। हाँ, जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूरियां बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, कमी एनर्जी कम में धक्का देके निकल। लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शन बताया था सेकंड पीरियड में, क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर आप सही से देखो तो क्या हम ऐसा होना चाहिए जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। और ऐसे ही एक और एक्सेप्शन बेरिलियम बोरान में है, बोरान का कम होता है, किसका ज्यादा होता है, बेरिलियम का। क्या आपको रीजन पता है क्या? अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो क्या आपको रीजन पता है क्या? यस सर। तो ऐसे कर लोगे क्या? यही 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बोला जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। यही पूछ देगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बता दो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बता दो, और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। क्लियर है क्या बात है? एक बच्चा मैसेज कर रहा है मुझे, 1 मिनट रुको। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, मैं उसको लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को ही ना लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज मैं ना एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर करूंगा आप लोग के साथ। क्या शेयर करूंगा? अटेंडेंस फॉर्म शेयर करूंगा, वो सबको भरना है। 1 मिनट, एक बार को, हाँ, अटेंडेंस फॉर्म जब 7-8 मिनट बचेगा या फिर 10 मिनट बचेगा ना तो मैं आप लोग को एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर करूंगा, और वो सबको क्या करना है, सबको फिलअप करना है। आई होप क्लियर हो गया आप लोग को, सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम ऐसे ही कुछ था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और नीचे आओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बताओ अगर हमारे पास क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसे कुछ है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे ऊपर से नीचे आ जाओ, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे जो भी है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ना है, बोलो भाई, और ऊपर से नीचे आने पे कम होना है। लेकिन यहाँ पे इस वाले में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा, सल्फर है, किसका ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों में क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो एक्सेप्शन वाला तो हमेशा याद करके चलना, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ही पूछा जाता है आपसे, सीधा सीधा थोड़ी पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं तो किस बात का केमिस्ट्री है? उससे अच्छा मैथ फिजिक्स। बोले यार, आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में? सर मैथ। पता है क्यों? मैं बता रहा हूँ, कम टाइम में ना ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं। मतलब एक बार एक चैप्टर का, अगर एक चैप्टर आपको रिवीजन करना हो ना, जितने फॉर्मूले दिए एक बार दिमाग में ला लो, उसके बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सही बात बोल रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सेम।
लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, ये पता चला ना कि हम जितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, पेपर और भी टफ बनाते जाते हैं सब। अगर आप जेई का क्वेश्चन करोगे ना, मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप जेई का केमिस्ट्री का पेपर देखोगे ना, तो भले ही से आप इसको टफ मानते हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, लेकिन ये इजीली आपसे हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जब तक आप लोग का एग्जाम कोई क्लियर नहीं होता है ना, तब तक इसको भी अपना स्ट्रांग बना के चलो। क्योंकि हम इतना मान के चलते हैं ना, जो नीट वाले होते हैं ना, उनका बायोलॉजी काफी अच्छा होता है, बायोलॉजी में 100% करते हैं। जो जेई वाले हैं ना, वो केमिस्ट्री को 100% लेके चलते हैं, केमिस्ट्री को। तो आप लोग को भी क्या करना है, केमिस्ट्री को 100% लेके चलना है। क्योंकि केमिस्ट्री तो एक तरह से मान के चलना, केमिस्ट्री फ्री वाला है, फ्री वाला पूरा ले लें, और जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो हम लेंगे ही। क्लियर है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। अब अगला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मैंने ये बताया था क्या लास्ट क्लास में? यस सर। कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? खासियत है किसी भी एटम की। क्या है? खासियत है। जैसे कि मान लो हमारे पास HCl है, तो पता है क्या, ये दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम की खासियत होगी क्या? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेना? खींचने की पावर। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करना? अपनी तरफ खींचने की पावर, डोमिनेंट रहता है। आप बताओ, एक तो इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या माइनस वाला कैरेक्टर आ जाएगा क्या? यस सर। जब इस पे माइनस वाला कैरेक्टर आ जाएगा, जिसका खींचा जा रहा है, तो उस पे कौन सा कैरेक्टर आएगा? प्लस वाला आएगा। पॉजिटिव प्लस का जाएगा। यस सर। पॉजिटिव वाला आएगा। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, तो आप क्या बोलोगे? क्लोरीन का या फिर हाइड्रोजन का? क्लोरीन। क्लोरीन का। जिसके पास ये क्वालिटी होती है ना, वो खींचने का काम करता है, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो आओ हम बात करते हैं किसी पीरियड में और किसी ग्रुप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? किसी पीरियड की बात करेंगे। पीरियड की बात करेंगे। आप बताओ, जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो साइज क्या होता जाता है? बोलो भाई। पता है। कम होता है ना यार, कम होता है। सेल तो दो ही रहेंगे, लेकिन साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यस सर। अब बताओ, जब साइज कम होगा, जब इसका साइज और इसके साइज, पहले वाले के साइज से दूसरा वाला साइज अगर कम होगा, तो अगर यह किसी से जुड़ेगा, तो इसका न्यूक्लियस तो इसके आउटर मोस्ट सेल से काफी नजदीक हो जाएगा ना, क्योंकि इसका साइज कम है। बोलो भाई। यस जब सर। नजदीक हो जाएगा, तो आप बताओ, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? खींचने की कोशिश करेगा, खींचने की। तो जिसका साइज कम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। और आप बताओ, अगर ये तो रहा किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट, अगर वही किसी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हो, तो साइज क्या होती जाती है? इंक्रीज। बढ़ती जाती है। जब साइज बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की दूर। तो यार, ये अपने ही सेल में बॉन्ड सही से, मतलब अपने ही सेल में मैनेज नहीं कर पा रहे, तो दूसरे का क्या खींचेगा? आप बताओगे। ये अपने वाले आउटर मोस्ट सेल को नहीं खींच पा रहे, तो दूसरे वाले का क्या खींचेगा? क्या खींच पाएगा क्या सही से? नो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाए। ऊपर से नीचे आने पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर कम मैं हो आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, हली, ना, क, रब, कस। हाँ, उसके बाद क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बस यही है। आप 18 वाले को छोड़ ही दो, मान लो कि ये थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्रेंड से अलग है। तो मैंने क्या बोला, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। इसका मतलब, और ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो इसको फ्रांसियम को भी हटा दो, लाल सीजियम को ले लो। तो आप बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन होना चाहिए? फ्लोरीन। होना। उसके बाद सबसे कम किसको कौन होना चाहिए? सीजियम। सीजियम का। इसमें यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो एक बार बता दो यार।
आपको पता है क्या, जो पहले और दूसरे वाले ग्रुप के होते हैं एलिमेंट ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने का काम ही करते हैं। मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने का काम ही करते हैं, उन्होंने कभी किसी का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश ही नहीं किया। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए इनका नाम ही रख दिया गया क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या नाम रख दिया गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एलिमेंट। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं। तो जैसे ही आप बताओ, जैसे कि देखो, इसके पास 2 सेल है, इसके पास 3 सेल है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है। तो आप बताओ सबसे तेजी से पॉजिटिव कौन बनाएगा, सबसे तेजी से पॉजिटिव कौन बनाएगा? लिथियम। सीजियम। सीजियम सीजियम पता है क्यों? क्योंकि यार वो उसका न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल क्या है, बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। जब बहुत ही ज्यादा दूरी पर है तो क्या आउटर मोस्ट सेल को होल्ड कर पाएगा, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा क्या सही से? नहीं पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाएगा तो कोई भी आएगा इसको निकाल के लेके चला जाएगा। बोलो भाई, अगर मान लो वही लिथियम है, तो लिथियम से मान लो भले ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन यह न्यूक्लियस के पास है, और जब न्यूक्लियस के पास है, इसका न्यूक्लियस भी क्या इसको पकड़ा हुआ है, और जब पकड़ा हुआ है तो आप बताओ यार, जाहिर सी भले ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन न्यूक्लियस का तो कुछ तो कंट्रोल है ना उसके पे। बोलो भाई, यस क्लियर सर। बात? किसी को कुछ भी पूछना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो बता दो भाई एक बार। सर, हाँ जी, तो जो फ्रेंशियम है उसको क्यों नहीं लेते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? वो भी है यार इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो भी है, लेकिन वो पता है क्या, ये सब के सब उसमें आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव वगैरह में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और जो 18वें वाला ग्रुप का है वो नोबल गैस में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। जो हमारी मेन केमिस्ट्री यहीं तक है, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार थोड़ा। ये तो मैंने बता दिया था कि जो हाफ फील्ड वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड वाला होता है उससे थोड़ा सा कम स्टेबल, सॉरी, फुल फील्ड और हाफ फील्ड ही स्टेबल होते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी हो कम स्टेबल होता है। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या? सर हाँ जी, यस सर। कर लोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, साइज जितना ही कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। आप बताओ, हमारे ये पास सर। क्या है, Fe3+ है, और क्या है, Fe2+ है, और क्या है, Fe+ है, और क्या है, Fe है। सबसे बड़ा साइज 1 2 3 और 4, सबसे बड़ा साइज कौन? Fe। Fe। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा ना, उसकी साइज क्या होती जाएगी, सिकुड़ते जाएगी, कम होती जाएगी। तो साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। बोलो भाई, यस सर। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप बताओ, जो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। दूसरा वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। यस सर। उष्माक्षेपी। यस सर। हाँ, और दूसरे वाले को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। यानी उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण। सर पॉजिटिव नेगेटिव होने से इनके साइन में भी कंफर्म होगा क्या? देखो, पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि हम बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हैं। और नेगेटिव का क्या मतलब है, खुद ही अपने में से एनर्जी निकाल रहा है, खुद ही अपने में से क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है। मान लो कि ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो, बताओ भाई, क्या नाम है इसका? नाम चलो आयुष, हर्षित है मान लेते, ठीक है, हर्षित है। अब ये बताओ, हर्षित के पास से अगर बाहर से पैसे आए कहीं से उसके पॉकेट में, तो उसका पॉकेट प्लस होगा या फिर माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस। तो इसीलिए जब बाहर से एनर्जी देंगे तो उसको प्लस बोलेंगे, और जब हर्षित अपनी जेब से पैसे लगाएगा कहीं तो क्या होगा, खाली हो जाएगा जेब उसका, इसका मतलब माइनस होगा। माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा, माइनस होगा। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को डाउट हो तो यार, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ये तो मैंने बता दिया नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दिया था आपको, बता ही दिया।
अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में डिफरेंस अक्सर पूछ देता है आपके स्कूल में या फिर कहीं भी पूछ देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैपेसिटी ज्यादा अट्रैक्ट करने की उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ऐसे है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन डालो, जितनी एनर्जी मिले उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। अब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हुई है तो जितनी एनर्जी की बात हुई है, यानी एनर्जी निकलने की, तो एनर्जी किस में निकलेगा? जूल में निकलेगा, कैलोरी में निकलेगा। बोलो भाई, इसका मतलब इसका जो यूनिट आएगा, जो टर्म आएगा, वो क्या होगा? एनर्जेटिक टर्म होगा। क्या होगा? एनर्जेटिक। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये किसी की खासियत है, किसी की क्या है? क्वालिटी है, खींचने की। कई लोग होते हैं यार जो कि चाहते हैं कि यार केवल वही पैसे दे, वही पैसे दे, घूमने उमने जाते हैं। तो आप लोग में से है क्या कोई ऐसा? एनीवन? ये बताओ, कहीं कहीं आप लोग ऐसे पार्टी वगैरह करने जाते हैं, कुछ खाने पीने? जैसे हम लोग तो आपस में दोस्त जाते थे स्कूल वगैरह में, सर तो जाते हैं सर। फिर पैसे कौन देता है? पैसे कोई इकट्ठा एक ही बंदा देता है, फिर सभी कोई? सभी देते हैं सर। सभी देते हैं सर। अच्छा, हम लोग में ऐसा होता था कि कभी कभी एक ही हो जाता है, या फिर कभी कभी किसी का ज्यादा हो जाता है। और लड़कियों में कैसे होता है? हाँ। 5-5 रुपए का हिसाब बनता है सबका। बताओ भाई, इन लोगों में हिसाब पक्का होता है, इन लोगों में थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं। लेकिन लड़कों में तो ये देखा है, अगर कोई 100 लगा दिया, कोई 50, कोई 150, लेकिन लड़कियों में हिसाब पूरा 30 का हिसाब बैठा है, तो 30 से ना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूँ? यस सर। चलो नहीं कभी बताओ कभी भाई। तो लड़कों में एक बंदा देना पड़ जाता है। हाँ, लड़कों में होता है, ऐसा नहीं है। लड़कों में तो एक ही आदमी देता है पूरा सबका, सारे ग्रुप का। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं। हमने भी अपनी क्लास में देखा, ऐसा ही होता है। हाँ, मैंने भी देखा, इसलिए बता रहा हूँ। सलोनी सही है क्या? कोई बताएगा क्या? हाँ सर। नो सर। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। सही है मतलब सर, सही है। आप लोग अकेले डिपेंड करो। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की खासियत है, किसी एटम की खासियत है, ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो यह एनर्जेटिक टर्म नहीं है, यह क्या है? खासियत है। ठीक है, डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। इट रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोई स्टेबल हो या फिर ना हो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आप साइज देखो और उससे बात कर लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है? यह मतलब कि क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे, यानी कि एक्सेप्शन इसमें होता रहता है, किसी का नाइट्रोजन का ज्यादा, कभी ऑक्सीजन का ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा? जूल होगा, कैलोरी होगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये तो खासियत है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। क्लियर है बातें? यस यस सर। आ गया। अब देखो, हाइड्रोजन का थोड़ा याद कर लेना, 2.1 के आसपास होता है। कितना होता है? 2.1 के आसपास। अब फास्फोरस का भी लगभग 2.1 के आसपास भी होता है। दोनों का लगभग क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का लगभग क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फ्लोरीन का देखो भाई, सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन का देखो, ये सब फ्लोरीन वाले ग्रुप ऐसे है ना कि यह अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। अगर आप लिथियम वाले पीरियड में आओगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रखेगा, सोडियम वाले पीरियड में आओगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रखेगा। उसके बाद सोडियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम आता है। पोटेशियम आता है, हलीनाक पोटेशियम आता है। पोटेशियम वाले पीरियड में आओगे तो कौन आएगा सबसे ज्यादा? ब्रोमीन आएगा। तो ऐसे ही अपने पीरियड में बॉस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इनके अपने ग्रुप वालों के साथ रख दो ना, अपने पीरियड वालों के साथ, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे सबका, किसी को नहीं छोड़ेंगे। समझ गए क्या आप? यस सर। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन छेड़छाड़ कर सकता है? सबसे पहला कारक है एटॉमिक साइज। अगर जितना ही साइज कम हुआ उतना ही वो क्या होगा? खतरनाक होगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने में। जितना ही साइज कम होगा उतना ही वो क्या होगा? खतरनाक होगा दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचने में। आप बताओ, क्या आपने सुना है क्या एक छोटी सी चींटी हाथी को भी परेशान कर सकती है? यस यस सर। तो
कोई छोटा हो इसका मतलब ये नहीं कि काम का नहीं है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। आप फ्लोरीन से सीखना, ठीक है। यस सर। देखो अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब किसी पे अगर पॉजिटिव ज्यादा हुआ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, Fe3+ है, Fe2+ है और Fe+ है। आप बताओ साइज किसका कम है? Fe3+। Fe3+ का साइज कम है। Fe3+ ज्यादा। जब साइज कम होगा तो आप बताओ इसका जो आउटर मोस्ट होगा इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के नजदीक पे होगा, और जब नजदीक पे होगा तो किसी से जुड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन Yes, तो खींच sir. लेगा ना यार। यस सर। तो सीधी सी बात है यार। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, Fe3+ की Fe2+ की या फिर Fe की? ये तो बता सकते हैं। Fe3। Fe3+ की। लेकिन वही बताओ अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं, ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन माइनस ले लूं और ऑक्सीजन 2- ले लूं, अब साइज किसका सबसे बड़ा? ऑक्सीजन O2-। O2- इसका साइज Oxygen बड़ा। 2- साइज बड़ा। तो अब बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ओ है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या लगाना ही पड़ेगा यार। आप डिफरेंट क्वेश्चन करोगे, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है Mn2+ लिखा हुआ है, Mn4+ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है Mn7+ यानी मैग्नीज 7+। सबसे साइज छोटा कौन? साइज में छोटा मैग्नीज 7+। अरे भाई साइज छोटा कौन, ये बोला हूं मैं। Mn7+। 7+। जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगा ना यार, ज्यादा होगा। ऐसे ही देखो हमारे पास O2- है, O- है, सिंपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस है और ऑक्सीजन 2+ है। तो ऑक्सीजन 2+ वाले की साइज क्या होगी? सबसे कम होगी। कम होगी। जब कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो ये बताओ किसको दिक्कत आई यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? एक बार बताओ, हाथ उठा दो यार, हाथ उठाओ। क्या आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है या फिर ऐसा ही चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, पढ़ लेते हैं हम भी? बताओ भाई। बढ़िया बढ़ाया। इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आनी चाहिए यार, इंटरेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा हूँ, कहाँ गया, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हो। बताना तो सबको है, लेकिन ये भी चेक करना है मुझे सही जवाब कितने लोगों का है। चैट बॉक्स में बताओ भाई। इसको मैं थोड़ा और वो कर दूं। मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये बता दो यार। अदर्स सभी को ही बताओ यार। देखो आप लोग का मैं क्या करूंगा, अभी अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? अटेंडेंस लूंगा। और अटेंडेंस में बच्चों जिसका भी कुछ दिन बाद 90% तक अटेंडेंस रहेगा, काफी अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो उसको हम लोग ना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो हार्ड कॉपी होता है ना, जो बच्चे कोटा वगैरह से पढ़ के आते हैं इधर उधर से कहीं से भी, वो वाला मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और अभी हम तो फिलहाल ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको हार्ड कॉपी मटेरियल भी क्या होगा, मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग अपना अच्छा अटेंडेंस बनाए रहोगे तभी मिलेगा, वैसे मिलना क्या है, मुश्किल है। वैसे मिलना क्या है, मुश्किल है। एक बार को मैं आप लोग को अटेंडेंस फॉर्म सेंड कर दूं। हाँ बताता हूँ मैं, एक बार मैं आप लोग को अटेंडेंस फॉर्म सेंड कर दूं। हाँ तो डी किसने लिखा था, एक बार बताओगे क्या? क्या क्या सोच के लिखा यार?
सोनम सोनम बताओ भाई। सर क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, उसके तीनों वो भर रखे हैं ना। हाँ, आप बताओ, ज्यादा स्टेबल है तो इससे हमें क्या सुनने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन इससे निकालने में ज्यादा, हाँ, इससे क्या सीख मिलती है बताओ भाई, ज्यादा स्टेबल इससे है तो? इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा वो लगानी पड़ेगी ताकत, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? मिनिमम। मिनिमम। जो कमी ताकत में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आपका तो ऑप्शन गलत है ना? बताओ भाई। फर्स्ट वाला है। ये तो गलत है। आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में ये पता है क्या, 1s2, 2s2, 2p6 और क्या है, 3s1 है। तो थर्ड वाले में आप इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे ना, तो ये तुरंत ही निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है? You last 8 electron इलेक्ट्रॉन है। हो रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आठ। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये चाहेगा कि कितना जल्दी निकल जाए ताकि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो गया। ताकि ये चाहेगा कि कितना जल्दी निकल जाए तो हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होगा। स्टेबल हो खुद ही जाए। चाहता है, वो खुद ही चाहता है कि Stable। कोई थोड़ा सा तो धक्का मारे, मैं इसको निकाल दूं, कोई थोड़ा सा हेल्प करे कि मैं निकाल दूं। अगर मानो, क्या बताऊं मैं, आपको घूमने का मन हो, आपके घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं इस स्कूल से ऑफर आ जाए कि हम इस फ्री में घुमाएंगे, तो घर वाले कुछ कर पाएंगे क्या? ना ना। No sir। तो आपका No तो ये sir। प्लस पॉइंट हो गया ना। ये भेज चाहता देंगे। है, हाँ, ये चाहता है कि इसको निकालना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई धक्का मारे ना, तुरंत इसको निकाल देगा, ताकि उसके बाद क्या हो जाएगा, ये खुद ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को एक फॉर्म शेयर किया है, एक बार सभी कोई फॉर्म भर दो और अटेंडेंस आप लोग का मार्क हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और ये डेली फॉर्म भरना है आप लोग को। और जो भी नया आएगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये थोड़ा आप लोग को 4-5 दिन तक करना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 दिन तक आपको सेम चीजें करनी पड़ेंगी। आप लोग का अटेंडेंस थोड़ा सा ट्रैक नहीं हो पा रहा है। एक बार जो भी न्यू बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर दो, ताकि आप लोग का अटेंडेंस क्या हो जाए, मार्क हो जाए। तो ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई मतलब दम था क्या? सर वैसे ये फॉर्म है कहाँ पर? चैट बॉक्स में डाला मैंने, अच्छा एक सेकंड। चैट बॉक्स में डाला। सही लिंक है क्या? हाँ, लिंक है, लिंक। अब देखो, मैं आपको एक और क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ये बताओ भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन से जेई में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये जेई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के। किसके क्वेश्चन हैं? जेई के क्वेश्चन हैं। बता दो भाई। क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, प्रोसेस सब सेम होगा, लेकिन क्वेश्चंस क्या होगा, घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑप्शन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। आयुष ने सी बोला। बताओ भाई, सभी कोई बताओ। यार सबका आंसर आ गया क्या? क्या मैं नाम लूं क्या, जिन्होंने नाम अपना नहीं बताया अभी तक? देखो, ये बताओ, थर्ड को किसने किसने बोला है? प्रियंका, सोनम, बताओ भाई, रीजन बताओगे क्या आप लोग? सोनम, आप रीजन नहीं बताओगे? प्रियंका, आयुष, देखो यार, सीधी सी बात बताओ, हमारे पास एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल वाला क्या, पहले वाला ग्रुप,
मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? यस सर। यस सर। यार, अगर किसी का माइक ओपन है तो प्लीज बंद कर लो आप लोग, सबका माइक बंद कर लो आप लोग। अब नहीं रिपीट हो रही है ना? नहीं हो रही है। एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट में कौन कौन से होते हैं? NS1 वाला होता है, यानी केवल S1 वाला होता है। बात करते हैं नोबल गैस में, नोबल गैस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? Np6। अरे 6 होते हैं ना ये नोबल गैस वालों में। यस सर। हेलोजन में क्या होता है? Np5। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, तो नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। यह मजे से स्टेबल है? बताओ भाई, यह काफी स्टेबल है। आप बताओ फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल कौन है? नियॉन। नियॉन। तो आप बताओ, सोए हुए शेर को जगाओगे तो क्या होगा? तो हमें खा जाएगा। सर आपका आप म्यूट हो गए। सोए हुए शेर को जगाओगे तो क्या होगा? मतलब ये खा जाएगा। नियॉन नियॉन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब बहुत ही ज्यादा स्टेबल है तो आप बताओ, क्या हम एक इलेक्ट्रॉन उसका निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। और जब No, नहीं sir. निकाल सकते हैं तो निकालने के लिए यार देखो, कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं निकाल सकते। निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। लगानी पड़ेगी। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। सर आपका फिर माई म्यूट हो गए आप। किसी सर को आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ हाँ, मम्मी मेरी बुलाने लगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से नोबल गैस वाला क्या होगा? आयनेशन एनर्जी क्या होगा? अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अपने पीरियड का बॉस है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एक और क्वेश्चन कर ले क्या हम लोग? ये बताओ भाई, ये बताओ, ये आंसर बताओ भाई, फटाफट बताओ यार। बोलो बोलो यार, सब एक ही बार कैसे गलत हो सकते हो? सर इतने तीसरा लोग, तीसरा। इतने लोग एक कैसे गलत हो सकते हो? सर दूसरा। कैसे दूसरा? रीमा बताओ भाई, कैसे दूसरा? रीमा, दूसरा कैसे? क्या मैं एक्सप्लेन करूं या फिर चलो जितने लोग बचे फिर से सोचो, सोचो और फिर से बताओ मुझे। जो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा वो बताए मुझे, वो हाथ खड़ा करे, मैं पूछूंगा। जो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा वो बताए मुझे, या फिर बस मुझे बता दे, या फिर बस मुझे बता दे, ठीक है? या फिर बस मुझे बता दे। कोई बताना चाहेगा? सर O से O-2 में जाने में बहुत ज्यादा पावर रहेगी, क्योंकि सर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं। अच्छा, और सब जगह सर एक प्लस हो रहा है या एक माइनस हो रहा है, यहाँ बस 2 प्लस हो रहा है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर मान लो कि हमारे पास Mg+ है, ठीक है? Mg से किस में गया? Mg+ में गया, और Mg+ से किस में गया? Mg2+ में गया। तो ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज का क्या मतलब है? एटम से एनर्जी निकल रही कि एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं? ये बताओ, एटम से एनर्जी निकल रही कि एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं?
निकल रही है। एटम से एनर्जी निकल रही है, और एटम से एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब वो माइनस है, माइनस है। तो आप ये बात बताओ, अगर मानो Mg प्लस है तो ये क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में बात कर रहा है। और जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को घर से धक्का मार के निकालेंगे तो हमें खुद की एनर्जी लगानी पड़ेगी, कल मैंने ये बताया था, बोलो यार। यस सर। बताया था। तो पहला वाला तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें चाहिए किसमें, हमें रिलीज वाला चाहिए, नहीं नेगेटिव में चाहिए। क्लियर है बातें? अब देखो आते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस में। ऑक्सीजन से किस में आएंगे, ऑक्सीजन 2 माइनस में। सबसे पहले ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस में आएंगे, फिर ऑक्सीजन माइनस से किस में आएंगे, ऑक्सीजन 2 माइनस में आएंगे। आप बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे, पहला इलेक्ट्रॉन हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वो किस में होगा, माइनस में होगा। लेकिन हम फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन में। इसमें बताओ भाई कौन सा आंसर होगा। तीसरा। देखो सीधी सी बात है, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आओगे क्या होगी, घटेगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा क्लोरीन, तो फ्लोरीन, और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। यस सर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो क्लोरीन का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्लोरीन के केस में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, ज्यादा रिलीज होगी। डाउट है क्या किसी को? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है। क्या आप इसका बताओगे क्या? सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके का। सेम क्वेश्चन है, बट तरीका क्या है, डिफरेंट है। सोनम, अनुष्का, सी। अरे यार ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। यस सर। टाइगर गेमिंग भाई आप कौन हो यार, नाम बता दो। मोहम्मद दुलकरनैन सर। हाँ तो अपने नाम से आया करो यार, अच्छा लगता है थोड़ा, पता नहीं चलता। चेंज नहीं हो रहा है सर, चेंज को। अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश करना। अंशिका, अंशिका त्यागी, आतिफ अली, तीसरा आप लोग बोले। देखो पूछा क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पूछा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा किसका होता है, जो पीरियड में अपने सबसे राइट में हो। क्या हो, राइट में हो। आप बताओ, अगर मैं राइट की बात करूं तो आएगा फ्लोरीन और उसके नीचे आएगा क्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17। तो मैंने बोला ना, फ्लोरीन क्लोरीन में कभी भी ऑप्शन आएगा तो आपको क्लोरीन को बोलना है, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। यस सर। हाँ तो क्लोरीन आएगा ना, क्लोरीन का 17 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। यस सर। इसलिए मैंने बोला एफ और पी ब्लॉक का तो आपको रट्टा याद होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, रट्टा याद होना चाहिए, एस और पी ब्लॉक। इसका आंसर बताओ भाई। सर ऑलवेज एंडोथर्मिक। अदर्स? ऑलवेज एंडोथर्मिक। सर फोर्थ। बाकी लोग को यार बता लेने दो, थोड़ा सा मौका दे देते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक होगा। सेकंड वाला पूछ रहा है ना, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला पूछता तो एक्जो होता, सेकंड वाला पूछ रहा है तो क्या होगा, एंडो होगा। यानी कि उष्माशोषी बोल रहे हैं ना, उष्माशोषी। तो आई होप ये बताओ भाई, क्या अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? यस सर। यस सर। मैंने आप लोग को बता दिया है, लेकिन अगर जितने तरीके के आप क्वेश्चन करोगे ना, ये बताओ, मैंने बता दिया था सेकंड वाला हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ और पूछा था और उसी को किसी और तरीके से पूछ दिया। क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम ही है, क्लोरीन आएगा, लेकिन क्या किया, पूछने का तरीका चेंज कर दिया। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। ये पढ़ लेना यार, कुछ है नहीं। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी। किस में आते हैं, बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एनर्जी में आते हैं, बॉन्ड एनर्जी में, या फिर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर में आते हैं।
तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वह क्या होगा, वह नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल। Non-metal। अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो क्या होगा? मेटल। मेटल होगा। क्लियर बात है? रीजन बताता हूँ। आप Yes, sir. बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो इसका वाला कोई इलेक्ट्रॉन उड़ा ले जाएगा। और जब जिसका इलेक्ट्रॉन उड़ता है मेटल, उसी को तो बोलते हैं ना कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है? मानो किसी का बॉन्ड बना हुआ है, किसी का बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Bond energy. बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। Bond energy. ये बताओ, आप लोगों ने किसी का बॉन्ड तोड़ा है एनर्जी लगा के या फिर पैसा लगा के, जो भी लगा के? ये सर अपने दोस्तों का। फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना। क्या 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 करते थे आप लोग? कैसे करते थे? कैसे करते थे आप लोग? इसकी बातें बुराइयां बता के उसको, या फिर कैसे? सलोनी आप बताओगे क्या? हाँ सर, सर धागा तोड़ा है ताकत लगा क्या के। चीज? धागा तोड़ा है। अच्छा, धागा तोड़ा है, बॉन्ड नहीं तोड़ा है। चलो मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो ध्यान से देखना, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। आप बताओ, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, और क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और इसका भी क्या है? 1 है, तो फ्लोरीन का और क्लोरीन में किसका ज्यादा? क्लोरीन का। मान लो इसका 4 है, इसका 3 है, तो डिफरेंस किसमें ज्यादा? इसमें 3 का डिफरेंस आएगा और इसमें 2 का डिफरेंस आएगा। तो जिसके बीच डिफरेंस ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड क्या होगा? वो मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा भाई बताओ? क्योंकि फ्लोरीन काफी तेजी से पकड़े हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन को, काफी तेजी से खींच रहा है। इसका मतलब बॉन्ड क्या है? काफी स्ट्रांग है। और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। कौन सा टॉपिक है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर। Basic nature. क्लियर है? एसिडिक, हाँ। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि बॉन्ड एनर्जी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वह क्या होगा? ज्यादा एसिड होगा। क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ज्यादा बेसिक होगा। आप बताओ एसिड का क्या मतलब है? H+ का निकलना। बोलो भाई। यस सर, H+ का निकलना। Yes, अब sir. हमारे पास एक है HF है और हमारे पास क्या है? HI है। आप बताओ दोनों में से बॉन्ड मजबूत किसका है? HF का। और जब इसका बॉन्ड मजबूत है तो क्या अपने H को छोड़ेगा? क्या हम छोड़ेगा नहीं, आप साथ लिए रहेगा। और इसका बॉन्ड कमजोर है, ये H को धक्का देके निकाल देगा, निकल जाएगा आराम से। जब H को धक्का देकर निकाल देगा तो इसी को तो बोलते हैं ना एसिड, जो H+ निकाल देता है। बोलो भाई। Yes, sir. इसी को बोलते हैं। तो उस हिसाब से जिसका बॉन्ड कमजोर वो क्या है? एसिड अच्छा है। जैसे कि देखो हमारे पास आते हैं नाना पाटेकर वाले में, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। अब इसके हाइड्राइड पे आते हैं, इसके हाइड्राइड पे सबके सब 3 बॉन्ड बनाएंगे तो NH3 हो जाएगा, NPH3 हो जाएगा, ASH3 हो जाएगा, SBH3 हो जाएगा और BiH3 हो जाएगा। आप बताओ बॉन्ड कमजोर किसका है? ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम या ज्यादा? कम होगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान ले रहे हैं 5 है और इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा? पहले वाले में। बोलो भाई। Yes, और जब Yes, डिफरेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड मजबूत होगा। जब बॉन्ड मजबूत होगा तो आप बताओ ये अपना H छोड़ेगा क्या? No, sir. नो नहीं सर, छोड़ेगा। जब No, H ही sir. नहीं छोड़ेगा तो काई किस बात का एसिड यार? ठीक है, जो H ही निकालेगा ही नहीं वो किस बात का एसिड? ठीक है, तो अच्छा एसिड कौन होगा? BiH3 होगा। क्लियर है बातें? Yes, sir. अब देखो, अब आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड यानी कि मानो अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना तो क्या बोलते हैं? वो उसका ऑक्साइड है। मानो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। जिंक से ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? जिंक का Oxide. ऑक्साइड है। और पोटेशियम से जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम का Oxide. ऑक्साइड है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अगर जो मेटल होते हैं, क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं यानी कि लेफ्ट साइड वाले, अगर लेफ्ट साइड वाले किसी ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो उनका ऑक्सीजन किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। जैसे कि मान लो हमारे पास MgO है, MgO है तो हम MgO को क्या बोलेंगे कि बेस जैसे बिहेव करेगा। क्या करेगा, बेस जैसे बिहेव करेगा। मान ले कि हमारे पास क्या है, Na2O2 है, तो यह कैसे बिहेव करेगा, बेस जैसे बिहेव करेगा। क्योंकि सोडियम का ऑक्साइड बेसिक होगा, इसका ऑक्साइड, यानी जो लेफ्ट वाले होते हैं, जो मेटल वाले होते हैं, उनका ऑक्साइड कैसे काम करता है, बेस के जैसे काम करता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, फ्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, फास्फोरस का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, SO2, ठीक है। तो इन सब का ऑक्साइड होगा, तो इन सब के ऑक्साइड कैसे काम करेंगे, एसिड के जैसे काम, अम्लीय, एसिड के जैसे काम करेंगे, ठीक है। और जो बीच में बचे गए, बीच वाले कैसे काम करेंगे भाई, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों जैसे काम करेंगे। जब मौका मिला एसिड जैसे हो गए, जब मौका मिला बेस जैसे हो गए, जब मौका मिला एसिड जैसे हो गए, जब मौका मिला बेस जैसे हो गए। आप ऐसे दोस्तों को देखे हो क्या, जो दोनों साइड बातें करते हैं, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसा, उसके मुंह पे उसके जैसा। यस सर, दोनों फिट रहते हैं। एम्फोटेरिक कुछ ऐसा है, जहां लालच मिला, जहां उसको बेस मिला, जहां एम्फोटेरिक को जहां बेस मिल गया ना, वहां पे बोलेगा मैं एसिड हूं, और जहां पे एसिड दिख गया वहां पे क्या बोलेगा, मैं बेस हूं। ठीक है, समझ गए क्या। Yes, sir. तो सीधी सी बात है, जो मेटल होता है, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय इन नेचर। और बीच वाले क्या होते हैं, Amphoteric. एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। अब देखो हमारे पास NO2 है, ZNO है और K2O है, ठीक है। अब ये बताओ, इनमें से अगर ध्यान से देखो तो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ऐसे क्या बोल सकते हो कि along the period acidic nature increase, along the period acidic nature increase, यानी कि आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले बेसिक आएगा, फिर एम्फोटेरिक आएगा, फिर एसिडिक आएगा। और डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज, यानी ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। 5 मिनट रुक जाए कि जल्दी हुई थे। अब देखो इसमें क्या सीन है, ध्यान से देखो। हमारे पास देखो, हमारे पास है पोटेशियम है, जिंक है और नाइट्रोजन है। तो अगर पीरियड की बात करोगे तो पोटेशियम, पोटेशियम क्या आता है, पहले आता है या फिर बाद में आता है, फिर कहाँ आता है यार। पोटेशियम S ब्लॉक का है, जिंक D ब्लॉक का है और नाइट्रोजन P ब्लॉक का है। S ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं, बेसिक इन नेचर, और P ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं, एसिडिक इन, और बीच वाले क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। तो आप बताओ, अगर हम S ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, यानी S ब्लॉक की तरफ का क्या मतलब है, मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, एसिडिक बढ़ेगा कि बेसिक बढ़ेगा, बेसिक बेसिक बढ़ेगा। इसका मतलब एसिडिक डिक्रीज हो रहा है, बोलो भाई। ये सब बीच वाले हैं, बेरिलियम बीच वाला है, एल्यूमिनियम बीच वाला है, जिंक बीच वाला है, टीन बीच वाला है, पीबी बीच वाला है, SN बीच वाला है, SB बीच वाला है। और इन सब के ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। क्या होंगे, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ये हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल है। ये बोलते भाई मैं चुपचाप रहूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वही CO2 आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोरान है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता है। Yes, sir. अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, आप लोग पढ़ लेना यार, पढ़ लोगे क्या यार, कुछ है नहीं ज्यादा। देखो ये लिखा, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप बात करोगे इसमें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, पहले वाले का, इसका आता है +7। मैं बाद में बताऊंगा, शायद अभी आप लोग को निकालना ना होता, मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका आता है +5, इसका आता है +3 और इसका आता है +1। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा,
एसिडिक नेचर ज्यादा। हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, अच्छा होगा। अगर मैं ज्यादा HNO3 की बात करूं और HNO2 की बात करूं, तो आप बताओ HNO3 में क्या आएगा, +5 आता है और इसमें +3 आता है। तो जिसका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। SO3 में बात करें तो +6 आएगा और इसमें आएगा +4। ये बताओ आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हो क्या स्कूल में? यस सर। Yes, sir. यस तो सर आप उभय धर्मी। तब तो आप लोग को ये जो +6 +4 तो लिख रहा हूं, वो तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा अगर पढ़ चुके हो वो लोग तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ ये लिया। बताओ कितने लोग का अटेंडेंस नहीं लगा, कितने लोग का अटेंडेंस नहीं लगा है? आयुष, मैं एक बार गूगल फॉर्म फिर से सेंड करता हूँ आप लोग को, ठीक है? एक बार आप लोग ये फॉर्म भर दो, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाला हूँ, ये वाला फॉर्म एक बार भर दो। फॉर्म भर दोगे तो आप लोग का अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, ठीक है? फॉर्म भर दोगे तो आप लोग का अटेंडेंस क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। तो आप लोग सब ये करना पहले भरे थे कभी, फिर एक। नहीं, अब दोबारा नहीं, जिन्होंने नहीं भरा है, अच्छा अच्छा। जितने लोग नहीं भरे हैं मैं उनके लिए दे रहा हूँ। अभी फ्री 3-4 अटेंडेंस दिन रोज रोज चलेगी होती ऐसे, है कि फिर कभी उसके बाद कभी अपने होती आप है? सेट हो जाएगा, ठीक है? 3-4 दिन चलेगा, अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये बताओ क्या इसमें किसी को डाउट है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है यार, जब डाउट नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि आप लोग को बेस्ट मटेरियल दूंगा, PDF वगैरह मैं दूंगा आज नाइट में या फिर कल दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है? बोलो यार। हाँ, तो आप लोग यार बेस्ट करना आप लोग। सर अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस क्या बोल रहे हो आप? सर अटेंडेंस फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा वो। ऐसे क्यों सबमिट नहीं हो रहा यार? सबका तो हो गया ना? कुछ डाला हो गया सर, मेरा तो हो गया। यस सर हो गया। हाँ, सर मेरा सबका हो सबमिट गया नहीं सर, हो हो रहा गया। वो। किसका हो गया, सबमिट सर। नहीं हुआ, एक बार हैंड रेज कर दो। कृष्णा ने की, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? आप दोनों मुझे मैसेज करना। क्लियर है बातें सबको? Yes, sir. यस सर। ओके सर। ठीक है, फिर यार मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। सर व्हाट्सएप पे करना है मैसेज आपके नंबर पे? हाँ जी, वो नंबर पे ही करना, मेरे नंबर पे करना। एक 7275 से करके नंबर होगा, उसी पे करना, ठीक है? ओके।